पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तिलोपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रथम लागू दो चरण को धनेन छुड़ायूं खिन राख तले लालेरिया मेरे जीव के ही। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुल पातूं पढ़ने वालों निर्गुण मेरे जीव के ही। श्री मोहम्मद जाहे चरण को कर मन शावाचा कर मन आयो बैठो मेरे शरण मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के मेरे चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेहर से हम अपने बट पीपल की चौकी की शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कल देखा कि किस तरह से हमारी इस चौकी में नहरें आई हैं, पुल आए हैं और चहबच्चे आए हैं। और ये कितने सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे जो ऊंचाई बताई थी इनकी 4.5 मीटर। तो जो नहरें पुल और चहबच्चे देखे हमने, तो ये केवल हमारी किस पर आते हैं? प्रथम। बाकी भूमि पर वृक्षों की छत। तो हम इसमें एक बार और देख सकते हैं सुंदर साथ जी, इसमें हमारे चहबच्चे नजर आ रहे हैं। तो चहबच्चों की गिनती कल हमने बताई कि किस किस तरह से अगर देखना चाहे तो इनकी शोभा को देख सकते हैं सुंदर साथ जी। तो अब ये देखते हैं हम यहाँ पर, जो हम देखें यहाँ पर तो हमारे 75 चौक आते हैं। ठीक है, तो हर एक चौक में एक वृक्ष। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, इन वृक्षों के चारों तरफ जो नहरें आती हैं तो 4 चहबच्चे आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखे या फिर सीधा हिसाब देखे कि हमारी जो पहली नहर आई है रंग महल से लगती, तो कितनी है सुंदर साथ जी? हमारी ये 16 आई। जब तो इनके बीच में 15 चौक बनते हैं, तो 16 हमारे ये चहबच्चे। ठीक है, और इस तरह से हमारी कितनी आए हैं सुंदर साथ जी? ये आए हैं हमारी 6 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमारे ये 16 है, तो अगर 16 की 6 कतारें हम ले लें तो 96 हमारे ये चहबच्चे बैठते हैं। अब ये चहबच्चे आए कैसे हैं, इसकी शोभा को तो हमने पीछे समझ चुके कि ये कितने ही, जितनी चौड़ी नहर है, यानी आधे मंदिर की हमारी नहर है, तो आधे मंदिर में ही ये हमारा चहबच्चा है ना। तो इसकी शोभा को देखने के बाद में सुंदर साथ जी, ये तो हुई हमारी प्रथम। अब इनके वृक्षों को अगर देखें तो ये कितने वृक्ष हैं सुंदर साथ जी? हमारे यहाँ पर आए 75, हर एक चूक। तो एक भूमि पर हमारे ये 75 है, तो सुंदर साथ जी कितने ऊंचे हैं? ये हमारी 4 भूमि। तो अगर इन वृक्षों की भी संख्या हम देखें कि हमारे बट पीपल की चौकी में आखिर वृक्ष आए कितने, तो ये अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो सुंदर साथ जी, जब एक में हमारे 75 हैं, तो 4 भूम दर भूम जब चले जाएंगे तो हमारे ये 300 वृक्षों की शोभा। तो इसकी शोभा को सुंदर साथ जी हम देख सकते हैं कि किस तरह से भूम दर भूम ये ऊपर नीचे यहाँ पर जाती है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम इसकी शोभा को और देखें, यहाँ पर इस तरह से नजर आता है। ये देखिए, ये तो यहाँ पर सुंदर साथ जी देख सकते हैं। एक मिनट इस नक्शे से लगाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये प्रथम भूम है यहाँ पर सुंदर सा। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ।
यहाँ पर देखिए, ये हमारे यहाँ पर एक चौक में एक वृक्ष नजर आ रहा है। ये जो पीपल का है, तो ये तो पीपल के में तो बड़पाइयां नहीं निकली, जो बड़का है उसके अंदर ये निकली हुई है बड़पाई। तो एक बटका एक वृक्ष का, एक बटका एक मसूरी, एक बटका एक पीपल का, एक बटका एक पीपल का। इस तरह से हमारे ये वृक्ष आते हैं सुंदर से, जो कल हमने देखा। तो ये 37 वृक्ष तो हमारे पीपल के आते हैं, और ये 38 हमारे हो जाते हैं बट के, क्योंकि यहाँ से बट से शुरू होता है, लास्ट में भी बट ही जाता है। तो इस तरह से भौम दर भौम, ये एक भौम हो गई, फिर इसके ऊपर दो भौम, फिर इसके ऊपर तीन, फिर इसके ऊपर ये चार। तो इस तरह से चार भौमे हैं। तो हर एक भौम के अंदर सुंदर साथ जी अब देख सकते हैं ये झूले लटके। ठीक है, तो अब हम ये तो हमने देखा, किसकी शोभा को देखा, अपनी ये भौम देखी, और नीचे हमारे 6 बच्चे। तो नीचे कितने आए सुंदर साथ जी, ये आए हैं हमारे 96, यानी 4 कम कर दीजिए 16 से, मोटा मोटा हिसाब। ठीक है, अब इनको पूरे 100 करने हैं। 100 कैसे करेंगे, अब ये देखिए 4 6 बच्चे जो है ना हमारे यहाँ पर, ये ऊपर छत पर नजर आएंगे यहाँ। अब ये कैसे शोभायमान है सुंदर साथ जी, इसकी शोभा को अभी हम ऊपर समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं अपने हिंडोलों की शोभा, कि आखिर जब हम इन हिंडोलों में झूलते हैं तो इन हिंडोलों की सुंदरता कैसे आई है सुंदर साथ जी। इसकी शोभा को भी अगर हम देखें, तो अब ये देखिए यहाँ पर कि ये झूले हमारे कैसे नजर आते हैं सुंदर साथ। सुंदर साथ जी में भी ये देखिए यहाँ पर जो हिंडोले नजर आ रहे हैं, तो ये देखिए सुंदर साथ जी यहाँ, ये अगर हम अपने झूलों की संख्या ले, तो हर एक वृक्ष के बीच में हमारा एक झूला आता है। इसको देख लेते हैं यहाँ, ये जो वृक्ष है हमारा, तो अब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में जहां पर बट की और पीपल की शाखाएं मिलती है, तो यहीं पर तो हमारे झूले लटके हुए सुंदर से। बहुत सरल तरीके से अगर हम देखेंगे इसको, बहुत आनंद आएगा। ये देखिए कहाँ कहाँ पर हमारे झूले, ये वृक्ष है, ध्यान देना, ये चौक भी दिखाए गए हैं, तो एक एक चौक के अंदर एक एक वृक्ष है। तो कितने चौक आए हमारे यहाँ रंगमहल से लगते हुए, हमारे 15 चौक। पता है कि 16 नहरों के बीच में हमारे ये 15 चौक हैं। तो 15 चौकों के बीच में अगर हम यहाँ संधि ले, तो सुंदर साथ जी कितने आएंगे, फिर एक कम कर दी। जैसे हमारी ये 16 नहरें आई हैं, तो 16 नहरों के बीच में 15 चौक आए हैं। तो इस तरह से हमारे ये 15 वृक्ष आए, तो 15 वृक्षों के बीच में संधि कितनी आई है हमारे यहाँ पर, 14 आई। ठीक है, तो ये हम रंग महल से इधर को देख रहे हैं, क्योंकि आड़े और खड़े दोनों तरफ को आए हैं ना हमारे इंडो। तो ये हमारे देख सकते हैं 15 वृक्षों के बीच बीच में हमारे 14 हिंडोले शोभायमान हो रही हैं। अब यहाँ पर देखे सुंदर साथ जी कितनी कतार आएगी इनकी, अगर यहाँ से देखे, तो एक तो ये वृक्षों की, ठीक है, यहाँ पर ये संधि में आएंगी। तो इस तरह से एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितनी हार आई हमारे वृक्षों की, 5 हार। तो अगर हम इस 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सुंदर साथ जी, तो 70 हमारे आते हैं ये रंगमहल से बटमन की तरफ। ये ऐसे, ये कहे कि उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा की तरफ कितने आए हैं मेरे, 14 की 5 हार। सीधे वृक्षों का हिसाब ले लीजिए, वृक्षों के बीच की संधि एक एक कम कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे 14 झूले नजर आ रहे हैं, अगर हम एक कतार में देखते हैं ऐसा। तो 14 आ गए सुंदर सा। अब यहां से आगे चलिए, तो कितनी कतार आएगी 14 की, 5, क्योंकि 5 हारे आए। तो 70 हमारे ऐसे झूले पड़े हुए हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ को जाते हैं। तो 70 तो उत्तर से दक्षिण की तरफ को हो गए सुंदर साथ जी। अब हमारे जो आते हैं वृक्ष, ये एक वृक्ष, ये एक वृक्ष, ये, तो इसकी संधि में भी तो झूला आएगा। तो अब यहाँ देखते हैं हमारे वृक्ष कितने हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर 5 वृक्ष हैं। तो 5 वृक्षों की कितनी संधि बनेगी, 4, 1 2 3 4, तो 4 हो गए।
अब इसी तरह से सुंदर साथ जी हम अगर अपने वृक्षों को देखें तो ये वृक्ष कितने आ रहे हैं हमारे यहाँ। अभी देखा हमने 15, ये हो गए हमारे यहाँ पर एक झूला, ये एक, ये 2 3 4 जो ऐसे पड़ा हो, तो 4 हो गए ना। तो कितनी कतार आएगी अगर ऐसे देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 वृक्ष हैं। तो 15 ही आएंगे क्योंकि इधर साइड में भी आएंगे। तो अगर 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सुंदर साथ जी तो 60 आते। तो ये 60 तो हमारे पूर्व से पश्चिम की तरफ को आ गए, और 70 आ गए सुंदर साथ जी हमारे उत्तर से दक्षिण की तरफ को, क्योंकि आड़े खड़े दोनों तरफ को झूले हैं ना। तो अगर इनकी सारों की संख्या को देखे तो 130 हिंडोले अपनी प्रथम भूमि पर ही नजर आते। 130 उत्तर से दक्षिणी तरफ को हमारे आते हैं 70, और अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ को देखें तो आते हैं हमारे 60। तो ऐसे 130 हिंडोले हमारे प्रथम भूमि में शोभायमान। तो अब अगर सुंदर साथ जी हम इसकी और शोभा को देखें, कितनी भूमि जाती है, ये 4 भूमि। तो अब अगर इसकी शोभा को और देखते हैं सुंदर साथ जी, भूमि दर भूमि जाती हैं, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते 130 को, तो सारे के सारे हमारे 520 हमारे यहाँ पर ये हिंडोले नजर आते हैं। इस तरह से हर एक भूमि में सुंदर साथ जी ये भौम दर भौम नजर आएंगे जो। तो अगर चारों को मल्टीप्लाई कर दे तो 520 संख्या, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। ये क्यों बताई जा रही, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ये चूल्हे आए कहाँ। तो वृक्षों की संधि पर देखते हैं तो ऐसे भी आएंगे, और फिर ऐसे वृक्ष आएगा तो ऐसे भी, तो आड़े भी और खड़े। तो अगर हर भूमों पर देखते हैं हम तो हमारे ये 520 झूले नजर आते हैं। तो इन झूलों में हम कितना आनंद लेते हैं। नीचे नहरे और ऊपर हम बैठकर कितनी तरह के झूले यहाँ पर भी देख सकते हैं। इस तरह के झूले, कोई कमल के फूल का, कोई गुड़हल के फूल का, कोई सेज्जा का, सिंहासन का, कोई खड़े होकर झूलने का, कोई बैठने का। इस तरह से हम कितनी तरह के यहाँ पर झूला झूलते सुंदर सा जी, सब तरह का ये देख सकते हैं। ये 2 वृक्ष हैं, 2 वृक्षों के सुंदर मेहरावे हैं। इन मेहराव में कितना लंबा झूला, ये देखिए ऐसे कितना लंबा जाएगा, इसको महसूस कीजिए। 99 हाथ के लंबा चौड़ा है, एक चौक 100 हाथ का, 100 मंदिर का कहीं। तो 100 मंदिर में ये देखिए, अपने रंग महल के एक मंदिर को देखिए, एक मंदिर कितना लंबा है। तो अगर 100 मंदिर का हिसाब लेकर देखे तो कितने लंबे लंबे झूले। इसीलिए तो चक्रीदार लगाए राज्य में। जब ये चक्रीदार कैसे, जब इस पे जंजीरें लिपटती चली जाती है। अगर यहाँ हम नीचे पुल आता है तो यहाँ तो हमारा एक ही बोम है ऊंचाई, यानी 100 हाथ की है, और लंबा जाएगा ये 100 मंदिर का। तो इतना लंबी रस्सी कैसे हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये चक्रीदार है कि जब यहाँ ये झूला यहाँ पर आता है तो ये चक्री लिपटती चली जाती है, और जब जैसे ही झूला इधर को बढ़ता है, 50 मंदिर इधर को चलता है, तो ये चक्री पर से जंजीर खुलने लगती है, लंबी होती चली। फिर जब यहाँ पर झूला आएगा फिर ये लिपटती हुई चली जाएगी, इधर को जाएगा तो फिर ये खुलती चली जाएगी। इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी हमारे चक्रीदार हिंडोले यहाँ पर ये शोभायमान है, जो एक भूमि पर हमारे 130 हैं। अगर चारों भूमों के देखे तो सुंदर साथ जी हमारे 520 हिंडोले यहाँ पर नजर आते। तो अब सुंदर साथ जी इन हिंडोलों की चाहे तो हम इनसे भी पकड़ पकड़ कर ऊपर को जा सकते हैं, ये बड़बाइया, और चाहे हमारे इनके वृक्षों के बीच में क्या है सुंदर साथ जी, दरवाजे हैं, उन दरवाजों से हम ऊपर जा सकते। तो अब सुंदर साथ जी हम अगर इसकी शोभा को देखें और, तो यहाँ पर देखिए इन वृक्षों से हम कैसे ऊपर जा सकते। ये देखिए कितने लंबे लंबे झूले यहाँ पर नजर, ऐसे चक्रीदार कितने लंबे यहाँ से वहां तक ये देंगे। ये ऊपर का व्यू है सुंदर, चारों जो कह रहे कि वृक्षों के चौक। तो यहाँ की शोभा को देखने के बाद सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं अपने वृक्षों की चांदनी। तो चांदनी पर जाकर देखते हैं सुंदर साथ जी, हम ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये हमारे यहाँ पर झूले।
ये प्रथम भौम पर नहरें, चहबच्चे, चबूतरे, ये सब कुछ शोभा है। दूसरी भौम पर हमें इन वृक्षों के सुंदर सादगी ये भी नजर नहीं आएंगे। यहाँ ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें ये चबूतरा नजर आ रहा है, तो दूसरी भौम पर कोई चबूतरा नहीं नजर आएगा। बिल्कुल प्लेन हरी भरी गलीचे की भांति कोमलती कोमल चांदनी शोभाएगी। तो ऐसे भौम दर भौम हम इन झूलों में झूलते हैं। सुंदर मेहराबों की शोभा भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरह से सुंदर मेहराबे नजर। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर हम चलते हैं अपने रंग महल की चांद, इस पर पट पीपल की चांदनी। तो चांदनी पर कल भी बताया कि हम इन बड़बइयों को भी पकड़कर चढ़ सकते हैं, और इनके जो हमारे ये वृक्ष आए हैं, इनके अंदर जो तनों में दरवाजे आए हैं, गोल गोल सीढ़ियां आई हैं, तो भूम दर भूम हम इन पर चढ़कर ऊपर चांदनी पर आ सकते। तो हर एक वृक्ष के अंदर क्या है सुंदर साथ जी? सीढ़ी। लेकिन 4 वृक्ष विशेष हैं जो इनसे अलग है। वो कैसे हैं? ये 4 कोर्नर के, एक इधर ये कॉर्नर का, एक ये कॉर्नर का, और एक जो इनकी बैक साइड में। इन वृक्षों के मध्य में सीढ़ियां नहीं है। इन वृक्षों के बीच में क्या है सुंदर साथ जी? इन वृक्षों के बीच में हमारी यहाँ से ये जो नहर है, नहरों का जो जल है वो गुप्त रूप से इनके अंदर पानी भरा हुआ है। चांदनी पर जाने के चारों कोनों के जो वृक्ष हैं, ये इन वृक्षों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इनके सब के अंदर तो क्या जाती है? सीढ़ियां जाती है, और इन चारों के अंदर से क्या जाता है? जल भरा हुआ है। जैसे हमारे रंग महल में हमने 9 चौकों के चारों तरफ देखे थे अपने 4 जल के स्तून, तो इनने इनको जल के स्तून भी कहकर वर्णन किया। तो ये कौन से आएंगे सुंदर साथ जी? चारों कोनों पर आएंगे ये बटके। ध्यान देना, एक एक अल्टरनेटिव है ना, ये बटका है तो ये पीपल, फिर ये बटका आ गया, ये पीपल का आ गया, इसी तरह से यहाँ पर ये बटका है। तो चारों कोनों पर बटके ही वृक्ष आएंगे जिन पर बड़पाइयां लटकी। तो इनके अंदर से हम देख सकते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये तो झूले आएंगे हर एक में, और झूले भी सुंदर साथ जी बहुत बड़े बड़े हैं। इतने ही नहीं कि हमारी जितनी नहर है, ये देख सकते हैं कितने विशाल, क्योंकि इसमें कह रहे महाराज जी कि राज्य श्यामा जी और हम 12,000 परमात्मा एक साथ बैठकर कैसे पंक्तिबद्ध इन झूलों में हम झूलते हैं। शोभा को देखिए, सुमार में नहीं आएगा, वर्णन नहीं कर पाएंगे। महाराज जी कह रहे ये तो थोड़ा सा राज्य महाराज जी मेहर करके इंद्रावती जी के माध्यम से करवाया वर्णन। तो इनकी खन खन की आवाज से इतनी मधुर संगीत छिड़ता है सुंदर जी, वर्णन नहीं किया जा सकता। और पशु पक्षी जब इसमें चहचहाते हैं, उनकी मधुर गुंजाय जो गुंजार होती है वो और रस। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हम बात कर रहे हैं कि जो 4 वृक्ष हमारे कॉर्नर पर आते हैं, उनके अंदर हमारा जल जाता है। इसमें दूसरी पिक्चर से देख सकते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये कॉर्नर की। तो इस तरह से जाकर जब हम चांदनी पर जाते हैं सुंदर साथ जी, तो चांदनी पर जाकर हमारे यहाँ पर क्या बन जाता है? ये जल के स्तून बन जाते हैं, इनके ऊपर चहबच्चे आ जाते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ पर देख सकते, ये जो वृक्षों के तनों से हमारा जो जल आया है, तो यहाँ पर चांदनी पर 4 चहबच्चे बन जाते हैं। ये अभी बताया ना कि कॉर्नर एक ये और एक ये। तो ये चहबच्चा कितना चौड़ा है इसका भी वर्णन सुंदर सुंदर। जैसे हमारे नीचे के चहबच्चों की हमने शोभा देखी, यहाँ ये चहबच्चा है तो सुंदर सा जी देखा। तो ये नहर कितनी थी? हमारे आधे मंदिर की थी ना। तो आधे मंदिर की नहर होने पर हमारे पाव पाव में चारों तरफ इसके क्या आ गया था सुंदर साथ जी? परिक्रमा की रोज। यहाँ देख सकते हैं नजर आ रहा है। ऐसे ही ये हमारा क्या आता है? चारों तरफ से पाव पाव यानी 25-25 हाथ की रोज बन जाती है, जो ये भी पुल की भांति। तो इसी तरह से हमारा ये वृक्ष कितना चौड़ा है? एक मंदिर का। तो ऊपर इसके जो हमारा ये चहबच्चे बनेंगे, तो ये गोलाई में बनेंगे, क्योंकि वृक्ष गोलाई में है ना, नीचे के तो चकोर हैं, ऊपर के ये गोलाई में आ जाए ऐसे। तो ये सुंदर साथ जी इसके अंदर भी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो जल है ना, इसका जल आधे मंदिर में तो जल है,
और 25-25 हाथ की क्या है इसकी चारों तरफ, ये जिसको कहेंगे कि कोट दीवार। ये 3 सीढ़ी ऊंची है। ये ऐसी सुंदर साजी, ध्यान देना, जैसी शोभा हमने अपने रंग महल की चांदनी उन 4 जल के स्तूपों की देखी। तो इसमें तो बड़े थे, लेकिन ये कितने हो गए सुंदर साज जी? ये हो गए हमारे आधे मंदिर, और वो थे हमारे 8 मंदिर के, जिसमें 6 में तो जल था और एक एक मंदिर की कोट दीवार आ गई थी। तो इसी तरह से हमारा ये आधे मंदिर में तो हमारा जल है, क्योंकि ये वृक्ष एक मंदिर का है, और पाव पाव में यानी 25-25 हाथ की ये दीवार आ गई, कोट दीवार आ गई, है ना। तो ये कितनी ऊंची दीवार है? कमर भर ऊंची। तो इससे चांदनी पर भी चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरती, ठीक है। और अंदर जल की तरफ देखे तो जल चबूतरा आता है, उस जल चबूतरे पर भी 3-3 सीढ़ी अंदर उतरी है चारों दिशा। और इसमें से सुंदर सा जी जो फव्वारे निकलते हैं, वे पांचों के पांचों फव्वारे किस तरह से ऐसे चारों तरफ को अपनी बूंदियां फैला, और कैसे हर एक बूंद हर एक अलग अलग देख सकते हैं। तो ये सुंदर सा जी, इसके अगर जल की हम बात करें, ये कितनी गहराई से जल आ रहा है। ये 4 भूम तो हमारी इसी की होगी, बट पीपल की, और 1 भूम जमीन के अंदर। ये तो सुंदर साथ जी हमारे कितने आए थे 6 बच्चे? 1 भूम गहरे, क्योंकि नहरें हमारी 1 भूम गहरी थी, तो ये 6 बच्चे भी हमारे 1 भूम गहरे हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें तो 4 तो भूम हमारे यही हो गया जल सुंदर साथ जी, और 1 भूम जमीन के अंदर। तो ये हमारे जो इन 6 बच्चों का जो जल है 5 भूम गहरा जल है। और अगर सुंदर साथ जी हम इनसे भी गहरे देखिए, चांदनी पर जो आए हैं, तो रंग महल के चांदनी पर देखते तो उनके 11 भूम गहरा जल, ये तो फिर भी 5 भूमि है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इसमें से उठते हुए फव्वारों की हम शोभा को देख सकते। तो नीचे कितने हुए तो सुंदर साथ जी? हमारे 96 6 बच्चे, है ना। 4 कम 100। तो अब 4 ये इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि एक इस दिशा में, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ। तो कितने हो गए हमारे सारे ही टोटल? 106 बच्चे हो गए चारों भूमि। तो अब ये सुंदर साथ जी हम इसकी चांदनी की शोभा को देखते। चांदनी पर तो हमने 4 से 6 बच्चे देखे, इन 6 बच्चों का जल यहाँ पर पड़ता है, जल के जीव यहाँ अनेक तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, और यहाँ पर जब हम बैठते हैं सुंदर साथ जी, तो इस चांदनी की शोभा पर कितनी तरह की हम रांग, अलग अलग तरह के बंदर, लंगूर, खरगोश, गिलहरी, घोड़े, हाथी, रथ, चाहे जितनी चीज यहाँ पर ले आए, सब उड़ उड़ कर आ सकते हैं। यहाँ पर रथ भी चल सकते हैं। अब इसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें सुंदर साथ जी, तो ये हमारी है 502 मंदिर की ऐसी। अब अभी तो कहा था कि 500 मंदिर की चौड़ी थी हमारी, उत्तर से दक्षिण की तरफ को, तो फिर 502 क्यों हुए सुंदर साथ जी? चांदनी बढ़ क्यों गई? तो क्योंकि चांदनी 2 इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि जो हमने ये देखा था यहाँ पर सुंदर साथ जी, तो ये तो हमने देखा था कि इधर जो हमारे 2 मंदिर की रोस आती है, तो वो भी तो जगह लेगी ना यहाँ। इसको अगर हम दूसरी पिक्चर से देखें सुंदर साथ जी, यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी शोभा को एक बार में निकलती हूँ, अगर नजर आ गया तो मेरी फाइल, ये देखिए यहाँ पर सुंदर सा। यहाँ पर देखिए, ये जो हमने परिक्रमा की रोस ली थी सुंदर सा, यहाँ पर ये हमारी जो नहर का चबूतरा आया था और एक मंदिर की रोस आई थी, वो तो हमने इसी में कवर की थी ना, ध्यान देना। क्योंकि हमने जो बताया था कि 492 मंदिर की चोरी बताई थी, तो 6 मंदिर के तो हमारे ये चबूतरे आ गए थे, और एक एक मंदिर की हमारी ये परिक्रमा रोस इधर की भी आ गई थी और इधर की। तो एक यहाँ पर ये जो रोस आती है, जो हमारी सीधी नारंगी और बटवन के बीच में आती है, तो 2 मंदिर की चोरी थी। तो एक मंदिर की तो इसी में इंक्लूड हो जाती है, इधर से एक मंदिर की, वो तो 500 मंदिर हो गए। लेकिन यहाँ पर जो ये यहाँ आता है हमारा रंग महल का जो परिक्रमा रोस है, तो वो भी तो उसमें भी तो चांदनी आएगी ना, क्योंकि वृक्षों से मिलान किया है। और इधर ये बड़ो वन के वृक्ष हैं, तो एक मंदिर की चांदनी इधर, तो इसलिए एक तो रंग महल की तरफ बढ़ गई और एक मंदिर की बढ़ गई हमारे बड़ो वन की तरफ।
तो ये 500 ना होकर सुंदर साथ जी 502 मंदिर की चांदनी हो गई। और अगर लंबाई में देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये 1500 मंदिर की लंबी है, पूरी यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसकी शोभा को सुंदर साथ जी हम अगर चांदनी की शोभा को देखें तो ऐसी है। तो इधर से हम अपने रंग महल में भी जा सकते हैं, इधर से हम देखें तो अपने बड़ोवन में जा सकते हैं। अब इसकी चांदनी की शोभा को देखें सुंदर सा, कि यहाँ पर तो ये हमने लंबी चौड़ी बताई, अब किस किस से ये मिलान कर। इधर तो हमने देखा कि जो हमारा ये आया है सुंदर साथ जी, कौन सा आता है हमारा ये नारंगी। ठीक है, ये तो हो गया था हमारा अमृत वन, अमृत वन के बाद ये जामुन वन, जामुन के बाद ये नारंगी। तो इस नारंगी वन की हद सुंदर साथ जी बिल्कुल 500 मंदिर की इस बट पीपल की चौकी से लगती हुई है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का मान कर चलिए इसको नारंगी। तो इसके पूर्व दिशा में क्या आता है नारंगी। तो नारंगी वन कितना था सुंदर साथ जी हमारा 2 भूम, तो 2 भूम तो इससे टच हो गई। अब बट पीपल की चौकी हमारी कितनी है 4 भूम, तो 2 भूम और ऊपर नजर आई। ये देखना यार, यहाँ से अगर हम अपने इससे देखे सुंदर शाह जी, तो 2 भूम तक तो नारंगी वन ने मिलान किया, एक दूसरे के वृक्ष मिले हुए, क्योंकि 2 मंदिर की ये रोस आ गई जो इधर से घूम गई, और 2 मंदिर की, एक मंदिर की यह। तो इनकी वृक्षों की शाखाएं इस नारंगी वन के वृक्षों से मिली हुई है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हम अगर देखें तो हमें 2 भूम तक यहाँ पर सुंदर कठेरे नजर आए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर चांदनी पर खड़े होकर देख रहे हैं, पूर्व तरफ की तरफ देखते हैं, तो 2 भूम तो हमें खुली नजर आ रही है जिन पर हमारे कठेड़े लगे हुए, लेकिन नीचे की 2 भूम है, तो 2 भूम ने हमारे नारंगी वृक्षों से मिलान किया। अब अगर इधर देखे सुंदर साथ जी, ये बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, तो ये बड़ो वन के वृक्ष की ऊंचाई कितनी है सुंदर साथ जी 5 भूम, और ये हमारे बट पीपल की भूम कितनी है 4 भूम। तो अब देख सकते हैं एक भूम ऊपर ये नजर, ये वाले वृक्ष, तो ये ऐसा लगेगा मानो सुंदर कठेरा लगा दिया, क्योंकि ये इनसे एक भूम ऊंचे हैं निकले, तो चारों तरफ को ये निकलते हुए नजर। और अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं सुंदर साथ जी, तो पश्चिम की तरफ भी हमारे ये ही बड़ो वन के वृक्ष, ये देख सकते, ये बड़ो वन के वृक्षों की जो यहाँ पहली लाइन है ये घूमकर ऐसे चली, तो ये भी 5 भूम ऊंचे हैं। ये रह गए हमारे 4 भूम, तो जो 4 भूमे हैं उनका तो मिलान इनकी 4 भूमों से हुआ है, हर एक भूम में हम आ जाते। बताया ना कि इन्होंने छज्जा बढ़ा दिया वृक्षों ने, जैसे इन वृक्षों ने रंग महल की तरफ को मिलान किया ना छज्जे से, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर इनसे मिलान। तो ये वृक्ष इन वृक्षों से मिलकर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक भूम ऊंची नजर आई इन वृक्ष, तो ऐसा लगेगा मानो यहाँ पर सुंदर एक कठेरा बना दिया हो, और इनके भी मध्य में झूले पड़े बड़ो वन के, इधर भी झूले नजर आएंगे एक भूम में सुंदर झूले। तो हम यहाँ पर इन वृक्षों से इस बड़ो वन के वृक्षों में हम जा सकते। तो ये देखा हमने, इधर दोनों तरफ हमें एक एक भूम ऊंचे बड़ो वन के वृक्ष नजर आ रहे हैं जिनमें हमारे झूले हैं, और इधर पूर्वी तरफ देखा हमने तो खुली हमें नजर आता है। यहाँ से हम अपने किसको देख सकते हैं सुंदर साथी, जमुना जी की पाल पर आई हुई वृक्षों को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 भूम ऊंचे हैं और ये 4 भूम ऊंचे हैं, ये 2 भूम ऊंचे हैं, तो स्पष्ट नजारा नजर। महाराज जी वर्णन करेंगे यहाँ पर खड़े होकर अपने पूर्व तरफ को देखे जमुना जी की तरफ, तो जमुना जी की पाल पर आए हुए जो हमारे वृक्ष हैं जो 5 भूम ऊंचे, तो जो इनसे एक भूम ऊंची है, लेकिन नजर उसकी 3 भूमें आ रही है। यहाँ से खड़े होकर देखें क्यों नजर आ रही है 3 भूमें, क्योंकि ये तो 2 भूमि है और वे वृक्ष हमारे 3 भूमि। तो यहाँ से अगर खड़े होकर देखे तो पाल पर आए हुए वृक्षों की हमें 3 भूमि नजर आए, जो 2000 मंदिर दूरी पर है, इन सारे वृक्षों की चांदनी को कवर करे। और इधर देखे तो ये 3 भूमि, एक भूमि इसकी नजर आ रही है यहाँ से देखेंगे, और इससे देखे तो 2 भूमि इसकी। तो यहाँ पर खड़े होकर चितवनी से एहसास कीजिए यहाँ की सुंदरता को। अब सुंदर साथ जी हम देखते हैं अपने रंग महल, इधर उत्तर दिशा में क्या आता है हमारा सुंदर रंग महल, जो इसको टच करता है। किसको टच कर रहा है, हमारे
बट पीपल की जो हमारी चांदनी है तो वो कैसे यहाँ पर शोभायमान। तो इसकी सुंदर शोभा को सुंदर साज जी ये देखिए, हर एक भूम कल भी दिखाया है कि किस तरह से एक एक भूम, यानी जो हमारे रंग महल की दूसरी भूम है सुनिए, बट पीपल की चौकी की दूसरी भूम रंग महल की प्रथम भूम में जा सकते, तीसरी से हम दूसरी में, चौथी से हम किस में जा सकते हैं, अपनी तीसरी में, और चांदनी से हम अपनी चौथी भूमिका में जा सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें सुंदर साज जी, तो अब अपने रंग महल के सुंदर नजारे को देखिए कि हमें यहाँ पर क्या क्या नजर आता है। एक बार इसको देखिए, यहाँ पर मैं इसकी पिक्चर लगाती हूँ अगर मिल गई तो। एक मिनट सुंदर साज जी, इससे और व्यू समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर साज जी, ये दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे यहाँ भूमि दर ये छज्जे निकले, तो इसीलिए ये एक मंदिर इधर बढ़कर एक मंदिर इधर बढ़कर ये 200 मंदिर का लंबा। तो अब अगर हम अपने इसकी शोभा को सुंदर साज भी देखते हैं, मैं दूसरा लगा रही हूँ और जिसमें क्लियर हो रहा होगा उसको देखिए। ये शायद पिक्चर ब्लर हो गई है सुंदर साज, जिसमें क्लियर नहीं नजर आएगा, एक मिनट बस। यहाँ देख सकते हैं सुंदर साज जी, अगर हम अपने इस बट पीपल की चांदनी पर हैं, ठीक है, तो चांदनी पर से हमें अपना ये रंग महल की उत्तर दिशा सॉरी दक्षिण दिशा नजर आती है। यहाँ पर ये दिखा भी रखा है, देख सकते हैं यहाँ। तो अगर हम अपने इस बट पीपल की चांदनी पर खड़े होकर देख रहे हैं सुंदर साज जी, तो हमें अपने रंग महल की 7 भूमि नजर आती है। क्योंकि ये जो 4 भूमि है, 1 2 3 4, ये 4 भूम तो हमारी इसमें ढक गई, इसके लेवल में आ गई चांदनी पे। लेकिन इससे ऊपर अगर हम देखें सुंदर साज जी, तो 7 भूम और नजर आती है, ये देखिए। तो ये 7 भूम कितनी 7 खंडों की भांति नजर आ रही है। बहुत सुंदर नजारा यहाँ जब हम चांदनी पर खड़े होकर देखते हैं, तो अपने रंग महल की शोभा को देखिए तो कितना सुंदर नजर। और यहाँ पर अगर इनको देखे सुंदर साज जी, यहाँ से यहाँ तक, तो कितने हमारे एक हाथ में कितने मंदिर आते सुंदर साज जी, अगर अपने दरवाजों को देखें तो 1500 मंदिर आए ना। यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने आए हैं, 1500 मंदिर पूरे देखिए। तो ये रंग महल के हमें अपने 1500 मंदिर नजर आ रहे हैं। और अगर सुंदर साज जी और बारीकी से देखे, तो जो बट पीपल की चांदनी से लगते हुए है, तो वो 1470 मंदिर है। वो क्यों सुंदर साथ जी, क्योंकि ध्यान देना कि हमारे जो चह बच्चे हैं ना, तो 15 मंदिर हमारे चह बच्चे की सीध में आ गए। ये चह बच्चा है ना, तो 15 मंदिर हमारे इसकी सीध में आ गए। यहाँ इसकी अगर हम और शोभा को देखें, तो ये हमारे यहाँ पर सुंदर साथ जी 15 मंदिर इसकी सीध में आ गए। 15 मंदिर ही हमारे नृत्य कुंड के चह बच्चे के ऊपर। तो इस तरह से अगर बट पीपल की चांदनी से टच हो रहे हैं, तो केवल हमारे 1470 मंदिर। तो इसकी शोभा को देखते हो सुंदर साज जी, फिर अपने रंग महल की शोभा को देखिए। तो जब हमें 1470 यानी पूरा हिसाब ले लीजिए, चाहे आप 1500 मंदिर हमें नजर आ रहे हैं, तो 1500 ही हमें झरोके नजर आ रहे हैं, एक बॉम्ब की बात करें। और ऐसे 7 बॉम्ब दर बॉम्ब नजर आ रहे हैं, जो अनंत रंगों से शोभाएं। अगर उनकी भी बात करें सुंदर साज जी, तो हमारे जो बट पीपल की चांदनी है, उसकी सीध में बिल्कुल 1470 ही झरोके हैं, क्योंकि हर एक मंदिर में एक झरोका है। और जो चह बच्चा आया है, तो चह बच्चे के ऊपर हमारे कितने आए हैं सुंदर साज जी, 15 झरोके इधर के चह बच्चे के ऊपर और 15 झरोके हमारे दूसरे चह बच्चे, जिनकी परछाई इस जल में भी पड़ती है। तो मंदिरों में हमारे झरोके भी तो आए हैं, दरवाजे भी तो आए हैं। फिर अगर सुंदर साथ जी और विशेष शोभा को देखे, बुर्जों की शोभा, तो हमारे 51 बुर्ज शोभाएं, क्योंकि 51 के बीच में तो 50 महल बने। तो इनमें से एक बुर्ज तो हमारा यहाँ पर आता है, जो हमने देखा कि ये हमारा चह बच्चा है।
तो एक बुर्ज तो इसके बीच में, जहां पर ये हमारा बिल्कुल बीचम बीच टच होता है, एक बुर्ज हमारा दूसरे छह बच्चे पर। और अगर बीच बीच में देखें तो एक कम 50 बुर्जों की सीमा हमारी यहाँ पर आई है, ये देख सकते हैं सुंदर साथ जी। और अगर इसकी बारीकी से देखें हम इसकी शोभा को, तो इसकी सीध सीध में हमें क्या नजर, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बुर्ज भी, और ये यहाँ पर दरवाजे भी, यहाँ पर ये झरोके भी, मंदिर भी, सब कुछ हमें अपने बटपीपल की चांदनी पर से नजर। तो ये सुंदर साथ जी हमने अपनी चांदनी की शोभा को देखा। आगे हम देखेंगे अपने नृत्य कुंज के चहमच्चे की। आज के दिन में बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। चर्चा में बहुत कुछ रह गया है, बहुत कुछ त्रुटियां भी है, उसके लिए सुंदर साथ जी माफ करना। और मंथन करेंगे हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, और जो शोभा रह गई होगी राज्य महाराज जी की मेहर से वो शोभा भी निखर कर आएगी जब सब